वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे सारे वो दोस्त जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बेहतरीन क्लास आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, अपनी क्लास के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, लजा नामक किताब की लेखिका का नाम है। यानी जो लजा नामक जो किताब लिखी है इनके लेखक कौन थे। अपने पास में ऑप्शन है तेहामीना, दूरीना, तस्लीम, नसरीन, तरला, दलाल और बेंजर बूटो। इनमें से इनका ऑप्शन कौन सा राइट है? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर होगा तस्लीम नसरीन। अच्छे से याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये लजा नामक जो किताब है ये किसने लिखी? तस्लीम या तस्लीमा नसरीन ने। अगला जो अपना क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी इसका जो संबंध है वो मेरे दोस्तों कहां से है? अमृतसर पंजाब से है। अमृतसर पंजाब से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920 और 19 जून 1919। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां? अमृतसर पंजाब के अंतर्गत। किसने गोलियां चलाई थी इसके अंतर्गत? तो डायर। ये भी आपको याद रखना। और डायर नाम का जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। किसके उपलक्ष्य में? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। उनको 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल को वहां पे क्या हो रही थी? एक बैठक, एक सभा हो रही थी जिसके ऊपर ओडायर ने गोलियां चलाई, जिस घटना को अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? अच्छे से आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो कहाँ है? खड़गवासला, यानी खड़गवासला में स्थित है। अब देखिए इसका जो नाम है वो खड़क वाला भी आ सकता है मेरे दोस्तों। क्या आ सकता है? खड़के वाला भी इसका नाम आ सकता है। यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी वो खड़गवासला या खड़के वाला भी आ सकता है। अब देहरादून में क्या स्थित है मेरे दोस्तों? तो आपको अच्छे से याद रखना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है। तो मेरे दोस्तों चेन्नई में क्या स्थित है? तो चेन्नई की अपन बात करें तो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल है। क्या अधिकारी होते हैं उनके प्रशिक्षण देने की स्कूल कहाँ स्थित है? वो मेरे दोस्तों चेन्नई में है। और किर्की यानी पुणे के अंतर्गत क्या स्थित है? तो यहाँ पे सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। कहाँ पे? पुणे के अंतर्गत। आपको अच्छे से याद रखना है, किर्की महाराष्ट्र जो पुणे है यहाँ पे सैन्य इंजीनियरिंग जो कॉलेज स्थित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी वेद 4 है, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा? देखिए मेरे दोस्तों, ऋग्वेद दिया हुआ, अथर्ववेद दिया हुआ, सामवेद दिया हुआ और यजुर्वेद दिया हुआ। सबसे पुराना पूछा है तो मेरे दोस्तों याद रखना कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्तों 10 मंडल है। आपको याद रखना कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मेरे दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र में तीलियों की संख्या है। यानी राष्ट्र ध्वज, अपना राष्ट्र ध्वज के बीच में यानी सफेद जो पट्टी है उसमें नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। क्या? नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ। इसमें तीलियों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? तो अपने पास में ऑप्शन है 12, 18 है, 24 और 32। तो इसका आंसर क्या होगा? 24। क्या मेरे दोस्तों? 24। ये कहां से लिया गया है? ये सारनाथ। कहां से लिया गया है? सारनाथ है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अशोक का सारनाथ स्तंभ है, यहां से लिया गया। इसके ऊपर 4 सिंह हैं, वो पीठ सटाए बैठे हुए हैं। आपको याद रखना है अच्छे से।
अगला जो क्वेश्चन है वो अपना है लोकसभा। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी है। क्या पूछे मेरे दोस्तों? न्यूनतम आयु। अधिकतम आयु नहीं होती है, यानी न्यूनतम आयु पूछी गई है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो अपने पास ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। देखिए लोकसभा के लिए मेरे दोस्तों 25 है, तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? तो राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आपको अच्छे से याद रखना है। विधानसभा की बात करूं, यानी विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा के लिए मेरे दोस्तों 25 वर्ष। अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मेरे दोस्तों राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की मैं बात करूं न्यूनतम आयु की तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की अपन बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? 35 वर्ष। ये अपनी आयु से संबंधित प्रमुख फैक्ट थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। सीधा सीधा आपको याद रखना, माउंट एवरेस्ट की बात करने जा रहे हैं। किसकी? माउंट एवरेस्ट। पहले तो मेरे दोस्तों आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये माउंट एवरेस्ट है किस देश में स्थित है? नेपाल के अंतर्गत स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, जहां इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागरे माथा। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। यह भी आपको याद रखना है। यानी माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। कौन सी पर्वतमाला में स्थित है? तो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इसको फतेह करने वाले या विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला की बात करें तो मेरे दोस्तों कौन थी? बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल। आपको अच्छे से याद रखना, बिछेंद्री पाल। अगला अपना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए एक एजेंसी है, यानी एक संगठन है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों इसकी स्थापना देखिए 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। अपन बात करें तो 24 अक्टूबर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ है ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, श्वेत हाथियों का देश यानी सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश अपने पास ऑप्शन है, थाईलैंड है, जापान है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों होगा थाईलैंड। यानी थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला देखिए, किस शहर को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है? हाईटेक सिटी के नाम से देखिए मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है और बेंगलुरु है। तो मेरे दोस्तों बेंगलुरु है, इस बेंगलुरु को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो मेरे दोस्तों अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह है, मुल्क राज आनंद है। तो इनमें से अपना यानी जो पुस्तक ये लिखी है रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी है मेरे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपन बात करें तो ये अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री, याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आर्मी के लिहाज से आपको ये अपनी जो क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगी।
कमेंट सेशन में जय हिंद लिखना ना भूले। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।